7 साल हो गए लेकिन मैं आज भी हर शाम उसी पुरानी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि जाते समय उसने कहा था कि एक दिन वह जरूर लौटेगी। लोग मुझे पागल समझते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि कुछ वादे इंसान की पूरी जिंदगी बन जाते हैं। उस शाम भी मैं उसी खिड़की के सामने खड़ा था। हल्की बारिश हो रही थी और हवा में वही पुरानी ठंडक थी जो कभी उसकी हंसी के साथ महसूस होती थी। सामने वाली बंद खिड़की को देखते ही मेरी आंखों के सामने फिर वही पुराना समय लौट आया जब उस खिड़की में एक चेहरा रोज दिखाई देता था और मेरी पूरी दुनिया उसी मुस्कान के आसपास घूमती थी। उसका नाम मीरा था। मीरा इस शहर में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहने आई थी। पहली बार मैंने उसे उसी खिड़की पर देखा था। वह शाम का समय था और वह बाल सुखाते हुए आसमान देख रही थी। पता नहीं क्यों, उस दिन मेरी नजरें उस चेहरे से हट ही नहीं पाईं। धीरे धीरे वह मेरी आदत बन गई। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं उसी खिड़की को देखता और रात को सोने से पहले भी। कुछ दिनों बाद हमारी पहली बातचीत हुई। मोहल्ले की दुकान पर वह सामान लेने आई थी और अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में वह घबरा गई और उसका हाथ मेरे हाथ से टकरा गया। उस दिन पहली बार मैंने उसकी आवाज सुनी थी और सच कहूं तो उसी दिन मुझे एहसास हो गया था कि यह लड़की मेरी जिंदगी बदलने वाली है। उसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी छत पर बातें होती, कभी शाम को गली के मोड़ तक साथ चलते और कभी सिर्फ खिड़की से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। मीरा बहुत सरल थी। उसे बारिश में भीगना पसंद था। वह कहती थी कि बारिश इंसान के अंदर छुपे दर्द को थोड़ी देर के लिए धो देती है। शायद इसलिए उसे बारिश इतनी अच्छी लगती थी क्योंकि उसके अंदर भी कोई दर्द था जिसे वह दुनिया से छुपाकर रखती थी। धीरे धीरे हमारी मोहब्बत इतनी गहरी हो गई कि बिना एक दूसरे को देखे दिन अधूरा लगने लगा। हमने साथ जिंदगी बिताने के सपने भी देखने शुरू कर दिए थे। मुझे लगता था कि अब जिंदगी कभी इतनी खूबसूरत नहीं होगी जितनी उसके साथ है। लेकिन खुशियां शायद ज्यादा देर तक किसी के पास नहीं रहती। एक दिन मीरा बहुत चुप थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और वह बार बार नजरें झुका रही थी। बहुत देर बाद उसने बताया कि उसके पिता का तबादला दूसरे शहर हो गया है और अगले हफ्ते उसे यहाँ से जाना होगा। वह बात सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर सब कुछ तोड़ दिया हो। मैं उसे रोकना चाहता था लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उस दिन पहली बार मैंने उसकी आंखों में वह डर देखा था जो बिछड़ने से पहले हर सच्चे प्यार में आ जाता है। उसके बाद हर शाम दर्द बन गई। अब हम दोनों जानते थे कि हमारे पास समय बहुत कम है। हम घंटों साथ बैठते लेकिन कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि खामोशी ही सब कुछ कह देती थी। फिर वह आखिरी दिन भी आ गया। बारिश हो रही थी और पूरा मोहल्ला भीगा हुआ था। मीरा अपनी खिड़की के पास खड़ी थी और नीचे सामान से भरी गाड़ी खड़ी थी। मैं सड़क पर खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वह फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। जाते समय उसने धीरे से कहा कि इंतजार करना, मैं जरूर लौटूंगी। बस वही आखिरी शब्द मेरे दिल में हमेशा के लिए रह गए। गाड़ी धीरे धीरे वहां से चली गई और मैं बहुत देर तक उसी सड़क पर खड़ा रहा। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि इंसान जब किसी अपने को खोता है तो उसके अंदर कितना खालीपन रह जाता है। समय बीतता गया। मोहल्ला बदल गया। लोग बदल गए। सामने वाले घर में नए लोग भी आ गए लेकिन वह खिड़की कभी नहीं बदली। आज भी जब शाम होती है तो मैं अनजाने में उसी तरफ देखने लगता हूँ। कभी कभी लगता है जैसे वह अभी खिड़की खोलेगी और पहले की तरह मुस्कुराकर मुझे देखेगी। लेकिन फिर खामोशी याद दिला देती है कि कुछ लोग सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं।
अब समझ आता है कि अधूरी मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि वह कभी खत्म नहीं होती। वह इंसान को जिंदगी भर इंतजार करना सिखा देती है और शायद सच्चा प्यार वही होता है जो साथ न होकर भी हमेशा दिल में जिंदा रहे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।